हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टमक कैंसर के बारे में। स्टमक कैंसर क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टमक कैंसर की डेफिनेशन क्या है। स्टमक कैंसर आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक कैंसर, ये स्टमक कैंसर जो होता है ना, उसको हम लोग गैस्ट्रिक कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है। बिगिंस व्हेन सेल्स इन द स्टमक, ये कब शुरू होता है? जब हमारी स्टमक के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, बिकम अबनॉर्मल एंड ग्रो एक्सेसिवली, यानी कि जो स्टमक के अंदर हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि स्टमक का फॉर्मेशन करती है, वो अब नॉर्मल बनने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर अबनॉर्मलिटीज जो है वो डेवलप होने लग जाएगी, साथ ही साथ वो एक्सेसिवली ग्रोथ भी करेगी। ठीक है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ करेगी। दीज सेल्स फ्रॉम ग्रोथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर, और ये जो सेल्स है वो आगे चल के ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, ट्यूमर कैन बिनाइन और मेलिग्नेंट, ये जो ट्यूमर है वो बिनाइन भी हो सकता है और मेलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे फैल भी सकता है और हो सकता है वो उसी जगह पर रहे। ठीक है, ये था हमारे पास स्टमक कैंसर। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। देखो, कॉजेज जो होते हैं ना, वो तो कारण होते हैं, ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है ये जो कंडीशन है स्टमक कैंसर की वो बॉडी में देखने को मिलती है। और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये ऐसी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स होती है जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होती है, और जिनको कर कर हम जो है इस बीमारी का रिस्क जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पहले पॉइंट के बारे में जो कि है इन्फेक्शन विथ एच पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ना हमारे पास, उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकती है स्टमक कैंसर, विच में लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ स्टमक, यानी कि जिसकी वजह से क्या होगा, एच पाइलोरी का जो इन्फेक्शन है ना, उसकी वजह से जो स्टमक होता है ना, उसकी इनर लेयर के अंदर जो है इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है। एंड पॉसिबली प्री कैंसरियस चेंजेस, और उसकी वजह से क्या होगा, प्री कैंसरियस चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अ डाइट हाई इन कंजप्शन ऑफ स्मोक्ड एंड सॉल्टेड फूड, ऐसी डाइट जिसके अंदर जो है स्मोक्ड और सॉल्टेड फूड का कंजप्शन हाई होता है, जैसे कि स्मोक्ड फिश, पिकल्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो वहाँ पर जो है चांसेस जो है हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मोकिंग एंड अल्कोहल एब्यूज। देखो, स्मोकिंग और अल्कोहल जो एब्यूज होता है ना, स्मोक करना और अल्कोहल को लंबे समय तक कंजम्पशन करना, ये जो है स्टमक कैंसर को कॉज करवा सकता है। इसी के अलावा प्रीवियस स्टमक सर्जरी, अगर हाल ही में स्टमक के किसी दूसरे पार्ट की सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से जो है आपके स्टमक के अंदर कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसी के अलावा टाइप ए जो ब्लड होता है ना हमारे पास, वहाँ पर चांसेस हाई रहते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स का मतलब होता है कि अगर किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो बीमारी के चांसेस होते हैं तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स। ठीक है, इसी के अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी का क्या मतलब होता है? ओबेसिटी का मतलब होता है ओवरवेट। ठीक है, ओवरवेट यहाँ पर देखने को मिलेगा पेशेंट। इसी के अलावा एज, मोस्ट केसेस अबव 55 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यानी कि 55 साल से ज़्यादा की जब उम्र होती है तो स्टमक कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर केसेस जो होते हैं ना वो भी 55 ईयर्स की एज के बाद में ही देखने को मिलते हैं। और जो लास्ट में मैंने अभी सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था ना ओबेसिटी के बारे में, इसका मतलब ये है अगर कोई भी पर्सन ओवरवेट है, यानी कि उसकी बॉडी का जितना नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है, तो देखो स्टमक कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसी के अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई भी पर्सन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर भी ये जो स्टमक कैंसर है उसके होने के चांसेस हाई होंगे। ये सारे हमारे पास कुछ कॉजेस थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में, सो डिस्कम्फर्ट और पेन इन स्टमक एरिया, यानी कि आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, पेन भी महसूस होगा पेशेंट को, कहाँ पर, स्टमक एरिया के अंदर। ठीक है, इसी के अलावा डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ भी स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी। नौशिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। इसी के अलावा वेट लॉस देखने को मिलेगा, एपिलेप्सी, हर्ट बर्न, लॉस ऑफ एपिटाइट का क्या मतलब होता है कि पेशेंट को जो है यहाँ पर भूख नहीं लगेगी इस कंडीशन में। इसी के अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, फटीग की कंडीशन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस के अंदर पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पेशेंट को जो है हाल ही में कोई सर्जरी हुई थी या नहीं हुई थी, क्या पेशेंट का जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट जो है यहाँ पर कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है,
अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है या नहीं, ये सारी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे पेशेंट का। फिजिकली पूरा हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे इसके अंदर, और जो है ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, गैस्ट्रोस्कोपी और एक्सरे भी यहाँ पर डायग्नोसिस के अंदर करवाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट कह लो या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ट्रीटमेंट क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, यानी कि स्टमक कैंसर के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है। सो सबसे पहले हमारे पास सर्जरी होती है गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, इन दिस सर्जरी द एंटायर स्टमक इज रिमूव्ड। यहाँ पर गैस्ट्रेक्टोमी जो है उसके अंदर जो पूरा स्टमक है ना, हमारा स्टमक, उसको ही रिमूव कर दिया जाता है। और काफ़ी बार पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी की जाती है। पार्शियल के अंदर क्या होता है ना, कुछ स्टमक का आधा पार्ट या एक स्टमक का एक पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो यहाँ पर गैस्ट्रेक्टोमी या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट रहता है कीमोथेरापी। तो क्योंकि ये जो है कैंसर का टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पर कीमोथेरापी होती है। कीमोथेरापी क्या है, देखो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कीमोथेरापी होती है ऐसी एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती है ना, जो कि कैंसर के अगेंस्ट में दी जाती है, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो कि कैंसर के कंडीशन के अंदर दी जाती है, उन ड्रग्स का इस्तेमाल करके कैंसर को जो ट्रीट करते हैं ना, उसको बोलते हैं कीमोथेरापी। कीमोथेरापी के अंदर जो वर्ड है कीमो, ये कैंसर को डिनोट करता है, और थेरापी जो है वो ट्रीटमेंट को, यानी कि कैंसर की ट्रीटमेंट, ठीक है। कीमोथेरापी समटाइम्स रेफर टू एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद एंटी कैंसर ड्रग्स। अब देखो एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में जो है मैंने फार्माकोलॉजी में एक छोटी सी वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने कुछ ड्रग्स भी डिस्कस किए, उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए, कुछ छोटी मोटी डिटेल जो है डिस्कस की है। आप चाहो तो एंटी कैंसर ड्रग के ऊपर जो वीडियो है जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कीमोथेरापी। अब मेन पर्पस क्या है यहाँ पर, इज टू किल कैंसर सेल्स। इट इज यूजुअली यूज टू ट्रीट पेशेंट विद कैंसर दैट हैज स्प्रेड फ्रॉम द प्लेस इन द बॉडी वेयर इट ओरिजिनेट। सो मान लो कहीं पर कैंसर है स्टोमक के अंदर, ठीक है, और वो जो कैंसर है हमारी इंटेस्टाइन में फैल गया है, हमारे ब्लड के अंदर फैल गया है, ठीक है, क्योंकि स्टमक इंटेस्टाइन से जो है वो खाना एब्जॉर्ब होता है ना, तो मान लो पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो वहाँ पर अगर हम लोग कीमोथेरापेटिक ड्रग्स देंगे, यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने से रुकेगा कैंसर, ठीक है। इसलिए कीमोथेरापी यूज की जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड, रेडिएशन थेरापी। अब देखो रेडिएशन थेरापी क्या है। रेडिएशन थेरापी आल्सो नोन एज रेडियोथेरापी इज यूज्ड अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी टू किल कैंसर सेल्स और श्रिंक द ट्यूमर। इसके अंदर क्या होता है ना, रेडियोथेरापी के अंदर बेसिकली रेडिएशनल थेरापी कह लो या रेडियोथेरापी, इसके अंदर क्या होता है ना, एक एनर्जी बीम का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को जो है ना किल या फिर श्रिंक कर देते हैं। श्रिंक का मतलब होता है उनके साइज को रिड्यूस कर देते हैं। इसी के अलावा रेडिएशन थेरापी डैमेजिंग जेनेटिक मटेरियल को भी डैमेज करता है ये, ठीक है, ऑफ कैंसर सेल्स विच मेक्स देम इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। यानी कि रेडिएशन थेरापी के अंदर क्या सीन होता है कि ये जो है कैंसर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल है उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मेक देम इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, जो उनके लिए इम्पॉसिबल कर देता है अपने आप को कंटिन्यू ग्रो करना और मल्टीप्लाई करना। सो यही था हमारा पूरा टॉपिक, और आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करना है, जिसका नाम है NSG लाइब्रेरी, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करो, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स की पीडीएफ बनी मिल जाएगी, जितने भी टॉपिक्स हमने चैनल पे कवर किए हैं सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इजीली उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके कहीं भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।